हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हो फ्रेंड्स? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे फ्रेंड्स। तो ये टाइम है बुधवार का, और नहीं, दिन है बुधवार का और टाइम है सुबह का 8:30 पौने 8 का करीब का टाइम है। तो ये रात के टाइम में जो मैंने कपड़े धुले थे उनको मैं उतार लेती हूँ। और जस्ट दीपांशी अभी स्कूल गई थी तो मैं अपने काम में मैं लग जाती हूँ। इन कपड़ों को मैं ये इस रात के टाइम में मैंने धुले थे दो, जो कि थोड़े बहुत गिल्ले रह जाएंगे उनको मैं धूप में डाल दूंगी, बाकी को मैं तय करके रख दूंगी। तो बस ये बेड की शीट वगैरह मैं साफ, इसको मैंने चेंज करना है तो बेड शीट को भी चेंज कर लूँगी। और पहले मैं इसकी अच्छे से डस्टिंग वगैरह कर लूँगी बेड की। तो मैं कॉलिन से क्या करूँगी, इसको पहले बेड शीट को मैं उतार के रख दूँगी। और चादर बिछाने से पहले मैं फ्रेंड इसकी जो बेड का सिरहाना है इसको अच्छे से मैं कॉलिन से साफ कर लेती हूँ। और मैं एक दिन सिंपल सादे कपड़े से इसको पानी में भिगो के साफ करती हूँ। और एक आधे दिन में इसको बीच में हफ्ते में 2-3 बार मैं इसको कॉलिन से साफ करती रहती हूँ। और फिर इससे ही मेरा बेड बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहता है। तो सबसे पहले मैं बेड को ही अच्छे से इसकी डस्टिंग वगैरह करके इसकी चादर वगैरह इस पर बिछा दूँगी। फिर मैं अच्छे से सारे रूम की मैं क्लीनिंग करूँगी। फिर चली जाऊँगी मैं दूसरे रूम में। तो बेड के सिरहाने की तो मैंने कर दी थी अच्छे से साफ़ सफाई। तो अब बस ये बेड शीट है जो गर्म है, ये गर्म चादर को मैं अच्छे से इसको झाड़ के बिछा देती हूँ। और मैं साथ के साथ में झाड़ू भी लगाऊंगी और साथ में इसमें पोछा लगाऊंगी। मैं इस एक रूम को अच्छी तरह से कंप्लीट करने के बाद फिर मैं चली जाऊंगी दूसरे रूम में। तो बस लो, बातों में फ्रेंड्स बेडशीट को मैंने बिछा दिया। अब सोफ़े के कवर को भी मैं अच्छे से ठीक ठाक कर लूँगी। और फिर मैं इसमें साथ के साथ में झाड़ू लगा दूँगी। और इससे फिर कमरा चमकता रहता है। और वैसे भी दूसरे कमरे में मेरा बेटा है जो पारस, वो लेटा हुआ है। तो अभी मैं इसीलिए पहले इसी कमरे का काम मैं अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी, क्योंकि फिर दूसरे रूम में पोछा वगैरह लगाना पड़ता है, फिर पंखा चलाना पड़ता है। तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि अगर वो फिर रोने लग जाता है ना तो फिर फ्रेंड वो काम नहीं करने देता। तो बस यही है, छोटे बच्चे की माँ तो ये सोचती है कि उसका बच्चा बहम लगा हुआ है इतना, वो फटाफट से अपना काम निपटा ले। तो लो फ्रेंड, अब मैंने चादर वगैरह मैं बिछा चुकी हूँ। तो बस फिर अब मैं इस कमरे में मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। झाड़ू लगाने के तुरंत बाद ही मैं इसमें फटाफट से मैं पोछा लगा दूँगी। फिर इस कमरे का तो फटाफट से मैं अच्छी तरह से झाड़ू लगा दूँगी। और कैमरे को मैंने एक तरफ ही सेट किया हुआ है, क्योंकि फ्रेंड अभी मेरे पास ट्राईपॉड वगैरह नहीं है। तो मैं ऐसी बस टेम्परेली से ही सेट करके मैं काम चला रही हूँ। तो फ्रेंड तो बस एक ही तरफ का ज़्यादातर हिस्सा आ रहा है, तो आप प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पे मैं नहीं हूँ फ्रेंड्स। अभी अच्छी तरह एडिटिंग वगैरह भी नहीं आती। और बस आगे आगे सब धीरे धीरे सब काम होता रहेगा। तो बस फिर फ्रेंड इस रूम में मैंने झाड़ू वगैरह तो लगा दी है। अब फिर मैं लगा दूँगी इसमें साथ के साथ ही मैं पोछा लगा दूँगी। वैसे तो ज़्यादातर मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ, पर अब कुछ सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो बस इस खड़े पोछे से ही ज़्यादातर मैं पोछा लगा देती हूँ। तो झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया है। और वैसे ये कमरा मेरा बिल्कुल साफ़ रहता है, इसलिए तो झाड़ू लगा ही देते हैं ना, तभी इतना चमक जाता है। क्योंकि इस कमरे में बहुत उठना बैठना बहुत ज़्यादा कम होता है। बच्चे इसमें बहुत कम आते जाते हैं, वो दूसरे रूम में ही ज़्यादातर रहते हैं। बस कभी कभार ही इसको रूम में बस इसके पापा अखबार वगैरह पढ़ते हैं, या कभी बच्चे जिस दिन आ जाते हैं उस दिन बस थोड़ा बहुत इसमें खेलते हैं, चादर को इधर उधर बिखेर देते हैं। नहीं तो वो ज़्यादातर दूसरे कमरे में टीवी लगा हुआ है ना, तो उसी रूम में ज़्यादातर खेलते हैं। तो बस ये कमरा तो हो गया मेरा बिल्कुल एकदम क्लीन। बस इस पोछे को भी अच्छी तरह से धो के और निचोड़ के अच्छे से ले आई थी। और फटाफट से मैं अभी इसमें पोछा वगैरह लगा दूँगी। और बाहर का आंगन तो वैसे सुबह के टाइम में भी मैं एक बार सुबह के टाइम में इसको मैंने सबसे पहले उठते ही मैं उसको धो देती हूँ, झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, वो बिल्कुल साफ़ पड़ा है। फिर भी एक बार जो बाद का काम होता है उसमें भी मैं एक बार झाड़ू लगा दूँगी। और ऐसे इस तरह से मैं पोछा लगा देती हूँ, जिससे फिर ये इन आदतों से हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, बना रहता है।
तो बस फ्रेंड, जो इस कमरे में जो खिलारा फैला हुआ था उसको सारा मैंने समेट दिया है। जो इस पे तार वगैरह पे जो कपड़े रखे हुए थे थोड़े बहुते, उनको मैंने, बच्चों के कपड़ों को मैंने उनके टोकरे से लगाए हुए हैं उसमें डाल दिया, उनके पापा के कपड़े रख दिए। थोड़े बहुते रह रहे हैं जो उनको मैं साथ की साथ तय करके मैं इनको रख देती हूँ, क्योंकि फिर कपड़ों का काम ही सबसे बेकार रहता है। ये इधर पड़े रहते सोफ़े पे तो ऐसे ही पड़े रह जाते। तो जब इस कमरे का सारा काम हो चुका है तो फिर लगभग तो मैं इसको भी फिर फटाफट से मैं अब इन कपड़ों को भी तय करके मैं इनको इनकी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि अगर ये कपड़े ऐसे उधर पड़े रहे ना तो जितनी भी साफ़ सफाई करी हो फिर वो अधूरी सी लगती है, क्योंकि कपड़े कहीं सोफ़े पे ऐसे ही बिखरे रहते हैं और फिर एक काम छूट जाता है तो हम हाउसवाइफ का छूट ही जाता है, क्योंकि दिन भर में और काम भी बहुत सारे होते हैं। तो जोन सा काम जब हो जाता है ना तो उसको तुरंत कर लेना चाहिए। तो बस फिर मैं भी ये मेरे जो कपड़े थे मैंने इनको अच्छी तरह से मैं इनको तय करके साथ के साथ में मैं इनको अलमीरा में साथ के साथ में मैं इनको रख दूँगी। तो उस रूम का काम तो मेरा फटाफट से निपट चुका था। अब मैं आ गई थी दूसरे रूम में। इस रूम में भी मैं अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दूंगी, और वैसे सुबह के टाइम में एक बार बाद से झाड़ू होता है जो सुबह उठते ही लगाते हैं, वो तो एक बार लगा चुकी हूँ। तो इतना कबाड़ा तो था नहीं इसमें रूम में। रात को जो बच्चे कागज़ कुगज पेंसिल पुंसिल के जो दीपान से काम करती हैं, छिलके वगैरह पेंसिल के वो होते हैं, वो तो सुबह के टाइम ही निकल चुके थे। तो बस अब तो फिर बस जो एक बार की दूसरे टाइम की ये यानी कि दोबारा एक बार और काम हो जाता है झाड़ू का। तो इसको मैं फटाफट, क्योंकि सुबह के टाइम में सिर्फ झाड़ू ही निकालती हूँ, पोछा वगैरह तो नहीं लगाती। अब करीब जब दोबारा दीपांशी स्कूल चली जाती है फिर मैं झाड़ू लगा के फिर नहीं पोछा लगाने से पहले फिर एक दवा जल्दी सी मैं एक झाड़ू लगा लेती हूँ। तो बस फ्रेंड वही मैं कर रही हूँ, अपना झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। हमारी इन्हीं आदतों की वजह से ही हम हाउसवाइफ का घर हमेशा चमकता रहता है कि हम अपना साफ़ सफाई की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हैं। और इस टाइम पारस को मैंने बहम लगाया है फ़ोन के। वैसे फ़ोन देना बच्चों के लिए अच्छा तो होता नहीं है, पर क्या करे फ्रेंड, ये फ़ोन के बिना ये तो बिल्कुल रहता ही नहीं है। अगर ना इसको फ़ोन देना तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो बस फिर उसको फ़ोन दे के तो बहम लगा के तो मैं लग जाती हूँ अपने सारे काम में। और इस टाइम मैं झाड़ू वगैरह लगा दी मैंने, फास्ट साथ के साथ में मैं लगा लेती हूँ इसमें पोछा। तो पोछे का भी काम मेरा ऑलमोस्ट सारा हो चुका है। काम तो मेरा सारा निपट चुका है। 9 बजे हैं, सुबह के 9 बजे तक मेरा सारा ऑलमोस्ट सारा काम हो जाता है। ठंड के मौसम में ज़्यादातर पोछे का काम ही थोड़ा वैसा हो लगता है, क्योंकि पानी का काम होता है ना। चाहे इस खड़े पोछे का यूज़ करे चाहे बैठ के पोछा लगाए, पानी में तो फिर भी हाथ हमें देना ही होता है। बस ये इससे फटाफट जल्दी से लग जाता है। तो बस फिर अब फटाफट से लगा लेती हूँ मैं अपना ये जो पोछे का काम भी मेरा। कमरों का तो मेरा निपट चुका है। किचन का काम तो मैंने सुबह ही निपटा दिया था। खाना बनाते ही सार में किचन का काम को तो साथ के साथ ही निपटा लेती हूँ। उस टाइम तक की वीडियो मैंने रिकॉर्ड वगैरह नहीं की थी, क्योंकि सुबह के टाइम में थोड़ी जल्दबाजी ज़्यादा रहती है। दीपांशी को स्कूल वगैरह उसको बस स्टॉप तक छोड़ के आना होता है। तो बस फ्रेंड अंदर रूम की हो गई सफाई, तो आ गई थी मैं बाहर आंगन में मैंने फटाफट से झाड़ू वगैरह फटाफट से लगा लेती हूँ झाड़ू। रसोई में भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। ये भी बिल्कुल साफ़ पड़ा था, बस ये अखबार के कागज़ वगैरह ये शायद दीपांशी ने कुछ गिरा दिए थे, तो बस यही थे। और बाकी फालतू कबाड़ा तो था नहीं, क्योंकि सुबह के टाइम में एक बार झाड़ू वगैरह लग गई थी। तो बस फ्रेंड इसमें फटाफट से एक बार झाड़ू लगा के फिर मैं इसमें साथ के साथ पोछा लगा लूँगी। तो आज मैंने आपके साथ शेयर करी अपनी जो मेरी सुबह के टाइम में क्लीनिक होती है घर की सारी वो साफ़ सफाई, तो वो आपके साथ शेयर करो। या
तो रोज़ मैं आपके साथ अच्छी अच्छी वीडियो ऐसी शेयर करती रह करूँगी। तो बस फ्रेंड्स, झाड़ू वगैरह लगा दी है मैंने, फिर अब मैं लगा दूँगी साथ के साथ में मैं पोछा। घर सुबह के टाइम में एक बार आंगन धुला था, तो इसीलिए इसमें जो पोछा है ये बस मैं ऐसे ही टेम्परेली सही लगा रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ही साफ़ पड़ा था आंगन। एक बार जो सुबह के टाइम में बासी झाड़ू लगा देते और पानी से धुल धुल दिया था, तो बस ये तो बस थोड़ा बहुत मेरी आदत है रोज़ कि सुबह के टाइम में जब पोछा लगाती हूँ तो यहाँ पे भी ऐसे एक बार पोछा ज़रूर लगा देती हूँ। तो बस फ्रेंड, आज की वीडियो हो जाती बहुत लंबी, तो आज की वीडियो का करती हूँ फ्रेंड यहीं पे एंड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को दबा लेना। अब मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, वंदे मातरम, जय हिंद, बाय बाय फ्रेंड। जल्द ही मिल जाएंगे आपको ये अपने एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय फ्रेंड, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।